नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यंजन संधि। हिंदी की जान है समझिए, हिंदी ग्रामर की जान है। आज के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार देखने के बाद व्यंजन संधि के सारे उदाहरण आप अपने आप से करिएगा। जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा है, सेम टू सेम उसी के जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आइए हम व्यंजन संधि में बहुत ज्यादा नियम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको हम शॉर्टकट तरीके से बताएंगे जिससे आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं नियम पहला। तो पहले नियम में जैसे यहाँ पर देखिए नियम में नियम 1, ठीक है। नियम 1 में इसका क्या है, यदि किसी शब्द में जैसे देखिए एक आधा जा एक पूरा जा, डबल जा, उसी प्रकार एक आधा चा एक पूरा चा, डबल चा, एक आधा एक पूरा, डबल ला, उसके बाद डबल टा, डबल डा, उसके बाद डबल ना। अगर किसी शब्द में ये आते हैं डबल जा, डबल चा, डबल ला, डबल टा, डबल डा और डबल ना, यानी एक आधा एक पूरा, तो आपको इसका संधि विच्छेद कैसे करना है पहले तो जानिएगा। ऐसे जब आएंगे तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। आपको इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, देखिए जब किसी शब्द में ऐसे आते हैं तो जैसे देखिए यहां पर लिखा है सज्जन लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार लिखा देखिए सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद लिखा हुआ है। जैसे वो लिखा है उन्नति, उसके बाद लिखा है जैसे देखिए उड्डयन, ठीक है। अब उसके बाद फिर लिखा है वृहट्टिका, ध्यान दें वृहट्टिका लिखा है। उसके बाद फिर लिखा जैसे देखिए उल्लास लिखा हुआ है। उसके बाद फिर देखिए सच्चिदानंद डबल जा, ये भी हो गया। अब सज्जन में ये भी हो गया, जैसे उज्जवल लिखा, देखिए उज्जवल। बात को समझें, इसमें देखिए सब में इसी प्रकार से आ रहा है। तो आपको इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ये जो एक आधा जा एक पूरा, यानी जो आधा वाले हैं इसको किसमें तोड़ना है भैया, आधा ता में तोड़ना है। किसमें परिवर्तन होगा, इसको आधा ता में, यानी कि इस जा के स्थान पे क्या कर देंगे, आधा ता करके अलग कर देंगे। चा के स्थान पे आधा ता, ला के स्थान पे आधा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसको किसमें तोड़ना है, आधा ता में तोड़ना है। उसके बाद फिर बदल देना, यानी प्लस लगा के विच्छेद कर देना है। आइए देखते हैं, जिसे सज्जन लिखा है एक आधा जा एक पूरा जा, इस जा को किसमें तोड़ना है, आधा ता में। तो देखिए ये हो जाएगा संधि विच्छेद, सत धन जन। इस आधा जा को किसमें तोड़ दिए भैया, हम आधा ता में तोड़ दिए। उसी प्रकार इसको देखिए आधा चा को किसमें तोड़ेंगे भैया, आधा ता में, सत धन। अब देखिए बचा क्या, चिदानंद, ठीक है। ये हो गया इसका भी संधि विच्छेद। उन्नत में आप इसको अपने आप से कर सकते हैं, अब एकदम आसान हो गया। ये देखिए उत्धन नति, ये देखो एकदम फिट बैठ रहा है। उड्डयन में ये हो जाएगा उत्धन डयन, ये देखिए कितना आसान हो गया। बृहट्टिका में, बृहट्टिका में देखिए ये क्या हो जाएगा, बृहत धन टीका, क्योंकि जो आधा था इसको हम किसमें तोड़ रहे हैं, आधा ता में तोड़ दे रहे हैं। उसके बाद फिर कैसे करना है, उल्लास लिखा है, ये हो जाएगा क्या, उत्धन लास हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जैसे उज्जवल लिखा है, इसको किसमें करेंगे भैया, उत्धन ज्वल। हाँ एक चीज और ध्यान दें, इसमें उज्जवल वर्तनी में आता है शुद्ध अशुद्ध करने के लिए, तो इसको ध्यान दें उज्जवल भैया ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। गलती मत करना, क्योंकि इसके साथ आपकी एक वर्तनी भी कंप्लीट होती है। तो ये हुआ पहला नियम। हम उम्मीद करते हैं पहला नियम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरे नियम पर आते हैं। तो आइए देखते हैं नियम नंबर 2। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियो में बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं आज के बाद किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आएगी व्यंजन संधि में। नियम 2 कहता है भैया अगर शक कहीं हो जाए, कहीं शक हो जाए, शक को क्या करना है, काट देना है। देखिए जैसे अगर किसी शब्द में ऐसे आए शक,
ठीक है। इस प्रकार से सा का यानी देखिए लिखा है ना सक सक यानी आधा सा और का। तो भैया जब किसी ऐसे शब्द में आएगा सक तो इस सा को काट के अलग कर देना है, धन से यानी प्लस चिन्ह लगा के दोनों को अलग कर देना हो जाएगा। जैसे देखिए जैसे लिखा है परिष्कृत, ठीक है, उसके बाद लिखा है पुरस्कार, देखिए पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा देखिए संस्कृति, ठीक है, संस्कृत। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सक है कि नहीं, तो सा को काट के अलग कर दो, बस हो गया भैया। देखिए परिधन सा को हटा दिए, काट के बगल की इसको काट दिए, हट गया। उसके बाद क्या हो जाएगा कृत, परिधन कृत। उसी प्रकार इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा पुरधन कार। देखिए बात को समझे, अभी एक विसर्ग संधि में हम एक वीडियो में बताए हैं कि ये जो सार रहेगा उसमें क्या कर देना भैया, विसर्ग लगा के अलग कर देना है, विसर्ग संधि में जाएगा। तो देखिए ऐसे ये उदाहरण आपका व्यंजन संधि में भी आएगा और विसर्ग संधि में भी इसका उदाहरण का उल्लेख है। इसके लिए ऐसे उदाहरण के लिए जो दोनों में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ज्यादा नहीं, बस 4-5 मिनट का रहेगा, उसमें पूरी व्याख्या के साथ हम बता देंगे कि कैसे कौन सा उदाहरण किस संधि का है। तो देखिए संस्कृत में अब देखिए ये देखिए जो सा है, सक को हटाओ भैया। तो अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम और आ गई। इसके बाद एक नियम हम बताएंगे, जब अंक की बिंदी होगी तो उसको किसमें तोड़ना, आधा माँ में तोड़ना है। देखिए ये क्या हो जाएगा समधन कृत, इस सा को हटा दिए, उसके बाद फिर अलग करते, लेकिन यहाँ अंक की बिंदी होने की वजह से इसको हम किसमें तोड़ दिए हैं, आधा माँ में तोड़ दिए। तो ये हुआ उदाहरण समाप्त नियम 2 का। अब नियम 3 पर आते हैं। तो आइए नियम 3 को समझाते, एकदम आसान है, धुआंधार करिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद विसर्ग संधि एकदम हलवा लगेगा, एकदम सा हलवा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, हम उम्मीद करते हैं। देखिए भैया जैसे अंक की बिंदी दिख जाए ना, इसको आधा माँ में तोड़ दीजिएगा। अंक की बिंदी दिख जाए तो उसको किसमें तोड़ना है, आधा माँ में। जैसे देखो उदाहरण में जैसे लिखा है संजय, ठीक है, जैसे लिखा है संकल्प, संयोग, बात तो समझिए एकदम आसान है। उसके बाद देखिए जैसे लिखा है संतोष, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, आप अपने आप से करिएगा। बस 2-4 उदाहरण देखिए, उसके बाद फिर हम इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उसमें बहुत सारे उदाहरण रहेंगे, आप इसको समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट अपने आप से करिएगा। तो भैया इसका संधि विच्छेद कैसे होगा भैया, समधन जय, ठीक है। संकल्प में क्या होगा, समधन कल्प। अभी जो आधा माँ में कहते हैं तोड़ने के लिए, अगर किसी वर्ण में के नीचे हलंत लग जाता है तो वो आधा वर्ण माना जाता है। तो देखिए अगर हम हलंत हटा दे तो ये पूरा माँ हुआ, अगर इसको हलंत लगा दी तो ये आधा हो गया। संयोग में भैया देखो समधन योग। अगर जब आप इसको कर ले रहे हैं तो आप अपने आप से, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, तो बताओ भैया संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पहली बार पढ़ रहे हो संधि का संधि विच्छेद, अब एकदम कर ले जाओगे। देखो समधन धी, तो क्या हो जाएगा समधन धी। थोड़ा स्पीड में मत कहिएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समधी, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा संभाल के पढ़िएगा। संतोष में ये भी हो जाएगा समधन। तो ये देखो कितना मजेदार टॉपिक है, बहुत परेशानी होती है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आज के बाद अब मत कहिएगा कि सर जी अब नहीं आ रहा है। अब इसके बाद तीसरा नियम हुआ, हम आते हैं अब चौथे नियम पर। चौथे नियम पे देखिए एकदम आसान, वो भी एकदम आसान है, हलवा लगेगा, आइए देखते हैं। देखिए जब किसी शब्द में ये सा दिखेगा, इस सा को आप चेंज कर दीजिएगा इस सा में, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है विषम, ठीक है, उसके बाद लिखा है कृषक, समझ पा रहे हो, विषम लिखा है, कृषक लिखा है। उसके बाद देखिए लिखा है अभिषेक लिखा है, उसके बाद फिर लिखा है जैसे निषेध लिख लो। देखिए एकदम आसान है निषेध। तो ये सा दिखा, इसको किसमें बदलना है, इस सा में बदल कर प्लस लगा के तोड़ दो भैया। देखिए विधन, उसके बाद ये क्या हो जाएगा सम, अब ये क्या हो जाएगा कृधन, अब ये क्या हो जाएगा इसमें बदल दो सक, ये देखो ये हो जाएगा अभिधन। उसके बाद इस सा किसमें बदल गया, इसमें, और एक मात्रा लगी थी, ये देखो अभिधन से
तो इसको अपने आप से कर सकते हो, निधन सेध। ये देखो इसका संधि विच्छेद समाप्त हुआ। 4 नियम समाप्त हो चुके हैं, बस एक नियम और, उसके बाद फिर इसके बाद एक नियम जो आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो कि पेपर में बार बार आता है, तो उसको भी अच्छे से समझिएगा आप। तो ये चौथा नियम समाप्त हुआ। आइए हम आपको सिखाते हैं 5वां नियम। तो 5वें नियम में करना क्या है, तो देखिए 5वां नियम कहता है यदि शब्द में चाछा हो, ठीक है, किसी शब्द के बीच में चाछा आया हो तो भैया चा को काट दीजिए, चा को, ठीक है, यानी कि इसको देखिए आधा चा को, यानी जो चा आधा लिखा हुआ आधा चा को काट कर, ठीक है, काट कर लिखो या कह सकते हो हटाकर, ठीक है, हटाकर लिख देते हैं, लिख देते हैं। बात को समझिएगा भैया। जैसे देखिए लिखा है अनुच्छेद, ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है मातृ छाया, मातृ छाया, ठीक है। अब उसके बाद भी और भी बहुत सारे आपके उदाहरण मिलेंगे। आप अगर चाहेंगे तो जैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए प्रतिच्छेद, ठीक है, और भी उदाहरण मिलेंगे, जबकि इसके प्रैक्टिस लेकर आएंगे हम, तो उसमें आपको हम बताएंगे किस प्रकार करना है। देखिए चाछा मिला, चा को हटाओ, उसके बाद अलग कर दो भैया, ये हो जाएगा अनुधन छेद। इस प्रकार के उदाहरण आपको विसर्ग में भी मिलेंगे। हम बताएं कि उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरा ये आपका डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये उदाहरण इसमें भी व्यंजन में मिलेगा और विसर्ग में भी मिलेगा। देखिए इसमें भी चाचा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मातृधन छाया। प्रतिच्छेद में चा हटाओ आधा को, ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिधन छेद, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से आपका 5 नियम समाप्त हो चुका। अब जो छठा नियम है, छठा नियम समझिएगा, व्यंजन संधि की जान है। उसका नियम कहता है 1 का 3, 1 का 5, 3 1 का 5 1 का। आइए उसके लिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार उसको तैयार करना है, बस उसमें भी थोड़ा सा समझिए। उसके बाद व्यंजन संधि समाप्त होने के कगार पर है। देखिए का, उसके बाद फिर गा, उसके बाद फिर ये अंगा, ठीक है, चा, देखिए हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं। देखिए जब वर्णमाला आप पढ़े होंगे, आप हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये पहला वर्ण है, उसके बाद खा नहीं है, दूसरा गा तीसरा है, चौथा फिर पांचवा। तो देखिए 1 3 5, तो 1 का 3 1 का 5। अब देखिए ये पहला है, ये तीसरा है, ये कौन सा वर्ण है पांचवा, तो भैया 1 का 3 1 का 5। अगर किसी शब्द में ध्यान दें, अगर तीसरा वर्ण है तो पहले किसमें टूटेगा, आधा, पहले वाले में आधे में टूटेगा, जिसमें भी टूटेगा पहले आधे वाले में टूटेगा। अगर तीसरा वर्ण दिख रहा है बीच में तो किसमें टूटेगा, आधा का में टूटेगा। अगर गा है तो आधा का में, जा है तो आधा चा में, डा है तो आधा टा, दा है तो आधा ता, बा है तो आधा पा में टूटेगा। अगर पांचवा भी है तो पांचवा भी किसमें टूटेगा, आधा का में। उसी प्रकार ये भी, उसी प्रकार ये भी, उसी प्रकार ये भी भैया, उसी प्रकार ये भी। आइए हम उदाहरण पे सिखाते हैं, उदाहरण सीखिए, एकदम आसान हो जाए। जैसे देखिए लिखा है वागीश लिखा है, ठीक है, वागीश। अब देखिए यहां पर बड़ी का मात्रा तुमको दिख रही होगी, तो घबराइएगा नहीं, आपकी ये दीर्घ संधि नहीं है। देखिए बड़ी की मात्रा जो दिख रही है, अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा सर जी कि हम इसको वग धन ईस कर दे, नहीं, गलत है। उसके लिए हम बताएंगे कैसे जानना है। गा दिख रहा है, गा दिख रहा है ना, तो अब देखिए गा कौन सा नंबर 3, तो किसमें टूटेगा, आधा का में टूटेगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा भैया, वाक धन। अब बचा का बड़ी की मात्रा और सा बचा, तो भैया ई से लिखा जाएगा, तो ये आई से लिखा जाएगा, ई। ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। उसी प्रकार देखिए लिखा जैसे जगदीश लिखा है, ठीक है, यहाँ पर दा दिख रहा है, तो भैया दा देखो किसमें आ रहा है, इसमें ना, तीसरका, तो किसमें है, ता की लाइन में है, तो ये हो जाएगा आधा में टूटेगा, जगत धन। उसके बाद फिर ईस हो जाएगा। जैसे देखिए उन्मुख, अब देखिए
ये आधा ना दिख रहा है, यानी ना दिख रहा है, पांचवा अक्षर दिख रहा है, ना किसमें है, इसमें ना, तो भैया किसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा, आधाता में। तो ये हो जाएगा उत धन मुख। बात को समझे, उत धन मुख। अब इसके आधार पर और सारे हम उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप एक बार करिए, नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। जैसे देखिए लिखा है दिग्गज, लिखा है भैया, ठीक है, दिग्गज लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे और भी है, सदगुण कह दिया जाए, ठीक है, सदगुण, सदगुण लिखा हुआ है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे, देखिए बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे और भी एक देख लीजिए, लिखा है अब्ज, ठीक है, आइए इसको कराते हैं। देखिए दिग्गज में, देखिए यहाँ गा आया है कि नहीं, डबल गा, तो घबराइए नहीं, गा आया है, तो देखिए गा तीसर का किसमें टूटेगा, आधा का में टूटेगा, तो ये हो जाएगा दिक धन। उसके बाद बचा का भी गज, सदगुण में दा लिखा है भैया, दांत किसमें टूटेगा, आधा ता में, तो ये हो जाएगा सत धन, गुण हो जाएगा संधि विच्छेद। अब जो देखिए बा है, तो बा किसमें टूटेगा, पा में आधा, तो ये हो जाएगा अपधन जा। ये हुआ आपका संधि विच्छेद समाप्त यहाँ पर। अब हम इसके लिए एक वीडियो और लेकर आएंगे, जो कि इसमें सारे उदाहरण रहेंगे, आप इसको देखिए, उसके बाद फिर उस वाले प्रैक्टिस सेट पर आइएगा, तभी आप मजा पाएंगे व्यंजन संधि करने में। तो ध्यान दें मेरे प्रिय साथी लोग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको या आपके लिए, आपके छोटे भाई या बड़े भाई या बहन के लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें और आपको सिखाने का प्रयास करें। और सुनिए, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने मित्रों यारों को जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी लाभ पहुंचे, किसी प्रकार की उनको भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।